हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली सुधार की और साथ ही साथ सचिवालय से निकल कर के आए बड़े अपडेट की, और साथ ही साथ जिसमें बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है उसमें किन किन चीज़ों का सुधार होने वाला है। अब सारा कुछ स्पष्ट हो चुका है, तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ जानने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे चीज़ों को यहाँ पर समझिए किन किन चीज़ों का आप सभी को लाभ मिलने वाला है और किन किन चीज़ों का जो है यहाँ पे सुधार होने की उम्मीद है। तो एक एक करके सबसे पहले आप लोग को अपडेट दे देते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है उसमें अब सुधार होना शुरू हो चुका है, और इसको जो है कन्फर्मेशन वहाँ के जो भी बड़े बड़े जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा किया जा चुका है कि नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी वाला जो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें सुधार होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें किन किन चीज़ों का सुधार होगा, उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नाम हटने वाला है। और यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के जगह पे अब जो है यहाँ पे आप लोग को विद्यालय अध्यापक के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे विद्यालय अध्यापक और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा आपके सहायक अध्यापक। ठीक है, ये आप लोग के जो है सबसे बड़ा अपडेट है कि विशिष्ट शिक्षक नाम से जिस पर जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को घोर आपत्ति थी उसमें अब यहाँ पे बदलाव होने वाला है। और वहाँ पे अब नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक के जगह पे विद्यालय अध्यापक ब्रैकेट में सहायक शिक्षक आने वाला है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत बड़ा बदलाव है वो है 3 बार परीक्षा में पास करने की बात। तो 3 बार परीक्षा में पास करने की जो बात पहले की गई थी कि प्रत्येक शिक्षकों को 3 बार मौका दिया जाएगा, और शिक्षक अगर 3 बार में पास नहीं कर पाते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसको लेकर के बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि अब इस नियम को जो है इस नियमावली से हटाया जाएगा, और यहाँ पे उसमें जो है 3 बार की जो परीक्षा की अनिवार्यता है उसको ख़त्म किया जाएगा, और इसमें सीधे तौर पर यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अगला जो यहाँ पे बड़ा अपडेट जो कि बदलाव होने वाला है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वो है यहाँ पे इंडेक्स का। तो पे इंडेक्स की अगर बात करिएगा तो अभी वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो पे इंडेक्स बनाया गया है उसमें नियोजित शिक्षकों को काफ़ी हद तक लाभ एक ज़रा भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। उनका जो पेमेंट है आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों के समान होने वाला है, और जिसको लेकर के बीपीएससी शिक्षक के समान होने वाला है, और 6 to 8 वाले में तो बीपीएससी शिक्षक से कम हो जाएगा। तो जिसको देखते हुए नियोजित शिक्षकों में घोर प्रतिक्रिया है, और जिसको देखते हुए अब जो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में नया पे इंडेक्स लाया जाएगा, और जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो वेतन होगा अब हमेशा बीपीएससी वाले जो शिक्षक होंगे उनसे अधिक रहने वाला है। और इसको लेकर के संपूर्ण तैयारी कर ली गई है, और इसको लेकर के वित्त विभाग से भी यहाँ पे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अगला जो यहाँ पे बड़ा अपडेट आप लोग के लिए निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है आप लोग के प्रमोशन के मामला का। तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि प्रमोशन की अगर बात करिएगा कि नियमावली अगर आप लोगों ने 2005 को अगर पढ़ा होगा और धारा 309 को अगर अच्छे से आप लोग जानते होंगे तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि धारा 309 जिन भी कर्मचारी के लिए लागू होता है, या फिर बिहार में अगर बात करिएगा शिक्षक नियमावली 2005 की, तो वो जिन भी शिक्षकों के लिए लागू होता है तो वहाँ पे वो सभी राज्यकर्मी होते हैं। और राज्यकर्मी में यहाँ पे एक विशिष्ट शिक्षकों के लिए अगर स्पेशलाइज कर करके आपको बताया जाए तो राज्यकर्मी के रूल में यहाँ पे है कि 5 वर्ष जो भी स्नातकधारी शिक्षक होंगे 5 वर्ष के सेवा के बाद वो ऑटोमेटिकली उनका जो है वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाने के लिए उनका जो है प्रमोशन किया जा सकता है। अब उसको जो है यहाँ पे अगर आप लोग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली पढ़ा होगा तो उसमें 8 वर्ष की अनिवार्यता रखा गया है। अब उसमें 8 वर्ष की जो अनिवार्यता है उसको अब ख़त्म किया जाएगा, और अब जो है उसको नियमावली 2005 के अनुसार यहाँ पे आप सभी को 5 वर्ष के अंदर ही जो है यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो प्रधानाध्यापक बनने का सपना है वो साकार होगा, और सभी नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे। क्योंकि मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की अगर बात करिएगा तो अधिकांश आपका जो अगर मिडिल स्कूल की बात करिएगा तो अधिकांश में आपको हेडमास्टर नहीं मिलेंगे, और वहीं अगर आप लोग अगर प्राइमरी स्कूल की बात करिएगा तो प्राइमरी स्कूल में तो लगभग 100% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे प्रधानाध्यापक नहीं है, तो वहाँ पे प्रधानाध्यापक की बहाली हो सकेगी।
अगला जो यहाँ पर अपडेट निकल कर के आ रहा है वो आप लोग के जो नियमावली होगा उसमें यहाँ पे धारा 309 को सम्मिलित किया गया है और साथ ही साथ इसमें बिहार शिक्षक नियमावली 2005 है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके बाद यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल कर के आ रहा है कि नियोजित शिक्षक भी अब जो है मूल शिक्षक के समान होने वाले हैं और बीपीएससी शिक्षक से हमेशा वरीय रहने वाले हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है और 2005 के समाहित होने से आप सभी को काफ़ी अधिक लाभ होने वाला है, जिसमें आप लोग को तरह तरह की सुविधाएं होगा। जैसे आप लोग को एनपीएस का लाभ मिलेगा, उसके बाद आप सभी को ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आप सभी का जो है यहाँ पे आप लोग जो होंगे वो पूर्ण रूप से राज्यकर्मी हो जाएंगे। अगला जो चीज़ निकल कर के आ रहा है वो है आप लोग का स्थानांतरण की बात। तो यहाँ पे बात करेंगे स्थानांतरण की। तो स्थानांतरण में अगर देखिएगा तो नियोजित शिक्षकों का जो स्थानांतरण की जो बात है अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अगर देखिएगा तो वहाँ पे विभाग के द्वारा यहाँ पे स्थानांतरण की बात कही जा रही है। अब इसमें सुधार होने वाला है और उसको जो है अब यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण लाया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा विभागीय स्थानांतरण होने से शिक्षकों के लिए यह जो काफ़ी ख़राब स्थिति होता, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई भी शिक्षक किसी भी तरह का आंदोलन वगैरह यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी क्लेम उनके ऊपर आता तो उनका झट से जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता और वहाँ ट्रांसफ़र जो होता वो जैसे मान लीजिए कि आप अपने होम ब्लॉक में हैं, आपको होम ब्लॉक से काफ़ी दूर जो है यहाँ पे दूसरे ज़िला में भेज दिया जाता है, जैसे शिक्षकों के लिए परेशानी बढ़नी यहाँ पे लाजमी थी। अब उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण को उसमें लाया जाएगा और इसको लेकर के संघ की ओर से भी आवाज़ उठाया गया है। इन सारे चीज़ को जो है आप सभी के लिए इसमें सम्मिलित किया जाना है। और तो इन सारे चीज़ों के अलावा आप सभी का जो यहाँ पे जो ग्रेचुइटी और एनपीएस का मामला है वो भी आप सभी को मिलने वाला है। ग्रेचुइटी और एनपीएस आप सभी को नियोजित शिक्षक होने के बावजूद भी बीपीएससी शिक्षक के समान आप सभी को एनपीएस का लाभ मिलेगा और ये जो एनपीएस के लाभ मिलेगा उससे आप सभी का आने वाले समय में जब आप रिटायर करेंगे तो उस समय आप लोग को पेंशन एनपीएस के हिसाब से मिलेगा और साथ ही साथ ग्रेचुइटी भी मिलेगी और साथ ही साथ आप लोग को ईएल मिलने की पूर्ण संभावना है। और ईएल जो होता है अगर आप लोग को मिलता है तो ईएल के बदले आप अगर उसका यूज नहीं करते हैं तो आप सभी जब रिटायर करिएगा तो उस समय आप लोग को उसके बदले यहाँ पे पैसा मिलेगा। और अगर बात करेंगे मूल शिक्षकों की तो कुछ मूल शिक्षक ऐसे हैं कि जिनका ईएल का जो राशि आया था 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया आया था। तो आप सभी जानते ही हैं कि उनकी बहाली काफ़ी पहले हुई थी और उनको जो है शुरुआती समय से ही ये जो है लाभ मिल रहा था। तो हो सकता है कि 5-6 लाख ना मिले लेकिन उससे कम राशि ज़रूर मिलेगी जब ईएल आप लोग के लिए लागू होगा तो। और साथ ही साथ आप सभी के लिए और समाज में जो एक धब्बा लगा हुआ है नियोजित शिक्षक का वो यहाँ पे हटने वाला है। तो इन सारे चीज़ को जो है यहाँ पे सुधार करने की बातें चल रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।